मॉनसून का धुआंधार स्पेल, सिंध में बादल बरस पड़े। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी जमा। तूफानी बारिश से दरख्त उखड़ गए, दुकान की छत गिर गई, एक शख्स जा भाग, 3 अफराद जख्मी। बिजली का निजाम दरहम बरहम, 20 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार में भी बरसात, हर तरफ जल थल एक हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी, दीवारें गिरने और सैलाबी रेले में बहने से 5 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, दर्जनों मकानात मुतासिर, फसलें तबाह हो गईं। कराची वालों, बस एक दिन इंतजार करो, कल से बादल बरसेंगे। हल्की बारिश से शुरुआत होगी। 18 जुलाई को बादल खुलकर बरसेंगे। सिलसिला 20 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कराची में अच्छी बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बादल बरसे। शहर क़ायद का मौसम खुशगवार। कराची को धाबीजी से पानी की फराहमी फिर मुतासर। पंपिंग स्टेशन पर रात 12:20 पर बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 5 नंबर लाइन 2 मकामात पर फट गई। CEO की हिदायत पर अमला फौरी मरम्मती काम पर लग गया। 36 घंटों में मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि शहर क़ायद को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। आवाम के लिए बुरी खबर, मुल्क में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। हुकूमत जो है वो इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो आखिर कब तक जो है वो गरीब जो है वो इसी तरह पिसता रहेगा। हुकूमत से अपील है कि इसकी रेट थोड़ा कम कर दे ताकि गरीब आवाम इसको इस्तेमाल कर सके। चीनी की कीमत में इजाफे का शोर, मामला पकड़ने लगा जोर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमती फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में चीनी 200 से 220 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त। 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 220 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। इतनी महंगी क्यों हो गई? वजीर खजाना से सवाल। कहा, कोई इवेंट होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। गंदम और चीनी को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। मोहम्मद औरंगजेब ने यह भी हुकूमती इक़दाम के बाइस मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और इसकी वजह यह है कि मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर कर दिया है। मेरी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है, ताहम इस हवाले से फैसला स्टेट बैंक ने करना है। MQM का नई नंबर प्लेट्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बेघर अफराद के मामले पर अदालती जंग लड़ने का भी फैसला। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अजरक के नाम पर इलेक्शन में वोट लेने की तैयारी कर ली। नई नंबर प्लेट की पॉलिसी इसी सिलसिले की कड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। नंबर प्लेट्स पर कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया। पीपल्स पार्टी का भी MQM को जवाब। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला कहते हैं, 2011 में सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का आइडिया आया था, लोग अजरक के इंतजार में थे। अब हमने डेडलाइन में इजाफा किया है। 14 अगस्त तक मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से कोई चालान नहीं होगा। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ। फ्लैट से कोई नशावर चीज़ बरामद ना हुई। फ्लैट में CCTV कैमरे नस्ब न होने के बायस तहकीकात में रुकावट। पुलिस ने फ्लैट मालिक और पड़ोसियों के बयानात कलमबंद कर लिए। अतराफ कैमरों से फुटेज हासिल करने की कोशिश जारी। अदाकारा की पोस्टमार्टम और घर से हासिल शुदा नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को मौसूल। हुमैरा के भाई के ब्लड सैंपल से DNA की तस्दीक की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुफाद के लिए सबको सोचना चाहिए। अमीर मुकाम की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज के हवाले से भी PTI तकसीम है। PTI भले एहतजाज के लिए तारीख पर तारीख देते हैं। रहनुमा JUI इंजीनियर ज़िया बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और करप्शन के मसाइल हैं। सूबे के हालात खुद बता रहे हैं, तब्दीली नागुज़ीर है। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, सियासी इंतकाम से बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। जो बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं, उन पर गिरफ्तारी की बात शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के 60% अवाम सूबाई हुकूमत के नाला। गैलप सर्वे रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 54% ने करप्शन में बेतहाशा इजाफे की निशानदेही की। 70% गैस अदम फरामी पर सरापा एहतजाज। 49% किल्लत से शदीद परेशान है। 54% ने बढ़ते दहशतगर्दी वाक़यात को खतरनाक करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अवामी तमाचा है। असम्बली में नारेबाजी और गालम गलोच की इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टोक फैसला। नाअहली की दरख्वास्तें रेफरेंस नहीं, फैसले आइन के मुताबिक और 223 के तहत 30 दिन में करूंगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बराबर का बोलने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भेजने का इख्तियार बरकरार। अदालतों का खुद नोटिस लेना निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ। दहशतगर्दों के साथ सेल्फियां या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत का इंतबाह। हुकूमत ने खबरदार किया कि दहशतगर्दों की लाशों, कब्रों या जनाजों पर कलदम तंजीमों के झंडे लगाने, तस्वीर खींचने या उन्हें फैलाने जैसे इक़दाम भी काबिल ताज़ीज़ समझे जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ा रिलीफ। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। मोहसिन नकवी की तेहरान में पाकिस्तान, ईरान, इराक़ के सहफरीकी इजलास में शिरकत। 40 सैयद शुहदा पर ज़ायरीन को दरपेश मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक़ का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहमुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे लिए ईरान और इराक़ में मौजूद ज़ायरीन अहम तरीन है। ईरान को दिफाई हक़ के इस्तेमाल पर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हम आइंदा भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे। गाज़ा में आज भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इमदादी मरकज़, मकानात, खैमों और अवामी मकामात पर हमले। 72 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। मजमूई शहादतों की तादाद 58,000 से तजावज़ कर गई। मज़ामतकारों के हमलों में 3 सयूनी फ़ौजी हलाक। इसराइल की गैर इंसानी नाकाबंदी से ग़िज़ाई किल्लत अपनी इंतहा को जा पहुँची। हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को खतरा। ईंधन की किल्लत से इमदादी कामों में रुकावट। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने सरगर्मियाँ रोकने से खबरदार कर दिया। गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए एक और इमदादी कश्ती हुंतला इटली के साहिल से रवाना। कश्ती पर इंसानी हुकूक के 15 कारकुन सवार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाकिस्तान और भारत में दोनों मुल्कों के रहनुमा जबरदस्त हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, नेटो अमरीका से हथियार खरीद कर यूक्रेन को देगा। हम अपने बेहतरीन हथियार नेटो को फराहम करेंगे। इंग्लैंड ने भारत को लॉर्ड्स टेस्ट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 387 जबकि भारत ने पहली इनिंग्स में 387 रन स्कोर किए।